चलिएगा आज हम लोग देखेंगे साइंस का आपका है सवाल है और ये आपका मॉडल पेपर का कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो दर्पण का और अन्य प्रकार के जो सूत्र है 2-4 सवाल 5 सवाल डालेंगे ताकि आपको एकदम दिक्कत ना हो। और सन वाइज है सब और जितने जन सन में पूछा है सब कुछ दिया जाएगा और ये जो स्क्रीन पे आपके जो है सवाल दिए जाएंगे क्योंकि सवाल लंबा होने के कारण लिखना मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और उसको स्क्रीन पे सवाल दिया जाएगा आपका। देखिएगा सवाल आपका लिखा गया क्या लिखा गया है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है। मोमबत्ती का इस प्रकार स्थित प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। पहला तो बात है क्या देखिए अवतल दर्पण का है इसमें जब भी अवतल दर्पण इस बात में कहे तो अब आपका समझिएगा कि ये जो इसका फोकस होगा ये आपका माइनस में होगा। किस में होगा माइनस में होगा। तो पहले नंबर देखेंगे हम लोग वक्रता त्रिज्या निकालेंगे लिखेंगे अवतल दर्पण के वक्र त्रिज्या अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर। अब देखिएगा इसमें दिया गया आपका यहाँ आर लिख देंगे यहाँ लिखेंगे बराबर माइनस का आपका देखिएगा 40 है 40 सेंटीमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर है। सूत्र लगा देंगे अब इसको आ जाएगा आपका यहाँ लिखेंगे एफ बराबर आर बटे 2 लिखेंगे एफ बराबर माइनस का 40 और बटे 2 काट देंगे कितना आ जाएगा 20 लेकिन एफ बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 20। आपका देखिएगा ये आपका 20 दिया गया था इसमें अगर 40 दिया तो 40 पे लगा दो 20 है तो 20 पे लगा दो। तो हम लोग देखिएगा 40 पे हमने काम किया और अक्सर करके देखिएगा चलिए ठीक है जो भी आपका दिया गया इस पे ये आपका देखिएगा ये आपकी वैल्यू कितनी मिल गई 20 ठीक। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग थोड़ा सा सवाल में अगर देखेंगे अगर सवाल डालेंगे तो इसमें दिया गया 20 तो यहाँ 20 हम लिख लेंगे। अगर 20 लिख लेते हैं तो काट के 20 कर दीजिएगा क्योंकि सवाल में जो डालेंगे वही रहेगा आपका। तो ये आपका 10 आ जाएगा कितना जाएगा 10। तो इसमें आप लोग माइनस का क्या लिख देंगे 10। ये आपका देखिए 10 सेंटीमीटर आ गया कितना आ गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर आप डाल सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से। चलिएगा हम लोग दर्पण का सूत्र लिखेंगे किसका सूत्र लगाएंगे दर्पण का सूत्र लगाएंगे और इसमें दिया गया है क्या दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पे रखी गई है तो इसका लिखेंगे u बराबर क्या लिखेंगे u बराबर लिखेंगे माइनस का 5 ठीक। अब ये भी 5 सेंटीमीटर का हो गया। चलिएगा अब हम लोग को एफ और यू की वैल्यू मिल गई है तो पहले लिखेंगे यहाँ आपका लिखेंगे दर्पण का सूत्र दर्पण का सूत्र का प्रयोग करेंगे बराबर क्या लिखेंगे दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/u प्लस 1/b बराबर 1/f। देखिएगा ठीक। अब जिसको कहा पहले जिसका मान है ये लिख दो 1/b लिख दो इस तरीके से बराबर 1/f। इस वाले को उठाओगे तो माइनस का 1/ क्या आ जाएगा u आ जाएगा। देखिए 1/b बराबर 1/f का मान देखिएगा f का मान कितना है माइनस का 10 1/ माइनस का 10 लेकिन माइनस आपका यहाँ नहीं लगेगा ऊपर लगा दीजिएगा ठीक। अब क्या करना है हम लोग को अब देखना यहाँ लिखा है माइनस अब 1/u की वैल्यू क्या है ये माइनस के 5 तो अब लिखेंगे आपका ये यहाँ माइनस लगा के इसको आप 5 ऐसे लिख सकते हैं ठीक। तो 1/ आप b लिख दिए बराबर माइनस का 1/ क्या है 10 अब माइनस क्या हो गया प्लस 1/ क्या हो जाएगा 5। अब आपको करना क्या इसको इधर कर दो इसको इधर कर दो कोई दिक्कत नहीं है दोनों का एक ही काम है। तो b बराबर लिखेंगे यहाँ 1/5 हमने कर दिया और ये आपका माइनस का 1/10 कर दिया कोई दिक्कत नो सर। अब दोनों का बात है तो 1/b बराबर लिख देंगे इसका लघुत्तम लेके कितना आएगा 10 कितना आएगा 10 तो 10 से का नाम 10 अब 5 दूना 10 आ जाएगा। तो 1/ आप b बराबर लिखेंगे आपका 1/ कितना आ जाएगा 10। अब तिरिया क्या कर देंगे गुणा जब तिरिया गुणा करेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका b बराबर आपका आ जाएगा 10 कितना आ जाएगा b बराबर आपका 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर नहीं आपका आंसर हो जाएगा ठीक। चलिए अगला सवाल एक अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु से
दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, अब आपको जैसे लगाए हैं उसे लिखिएगा। आप पहले लिखेंगे अवतल दर्पण, यहां लिखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर बराबर इसमें दिया कितना, 40 दिया। कितना दिया है? 40। ये आपका 40 सेंटीमीटर दिया। पहले था 20, आपकी दिया है 40 सेंटीमीटर। चलिएगा, अब हम लिखेंगे फोकस दूरी। क्या लिखेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी जिससे यफ से करते हैं। किससे? यफ से करते हैं। तो यफ बराबर लिखेंगे आर बटे क्या आता है 2। तो एफ बराबर आर की वैल्यू कितना है? माइनस का 40 बटे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20। एफ बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 20 सेंटीमीटर। मीटर देखिएगा, ये सेंटीमीटर पूछा तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। चलिएगा, अब हम लोग लिखेंगे वस्तु के दर्पण की दूरी। क्या लिखेंगे? वस्तु के दर्पण। वस्तु की दर्पण की दूरी बराबर, अब दूरी लिखते हैं तो यू से। किससे? यू से लिखते हैं। तो इसमें देखिएगा वस्तु की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर पे। कितने दूरी पे रखी गई है? 30 सेंटीमीटर पे। तो माइनस का क्या लिखेंगे? 30 सेंटीमीटर कर देंगे। चलिए, अभी समझ में आपको आ गया। अब हम लोग दर्पण का सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण का सूत्र बराबर 1/b। 1/, क्या है? यू है। क्या है? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ठीक। अब आपको देखना क्या है इसमें। अब आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें देखिए u का मान दिया गया है और f का मान दिया गया है, लेकिन b का मान नहीं दिया। 1/, लिख देंगे b। अब एक काम कर सकते हैं आप ऐसे, इस वाले को ले जाएंगे इधर, तो 1/, देखिएगा ये आपका ये f है और 1/, आपका क्या हो जाएगा? u। लेकिन इसको हम लोग हमेशा इसी तरीके से लगाने का पूरा प्रयास करेंगे और देखेंगे कि ये जो सूत्र काम कर रहा है इस पे। तो 1/b बराबर 1/f की वैल्यू कितनी है? माइनस का 20 सेंटीमीटर। माइनस का आपका 20 सेंटीमीटर। चलिएगा, बीच में चिन्ह लगाया, माइनस लगा दो। अब 1/u की वैल्यू लेके लिखेंगे 1/u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 30। यहाँ लिख दीजिए माइनस, यहाँ लिख देंगे 30। देखिएगा ऐसे। अब लिखेंगे 1/b बराबर लिखेंगे माइनस का 1/20, ये हो जाएगा प्लस का 1/30। ये होगा ना? यस सर। अब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आ जाएगा। देखिएगा कितना आएगा? 60 आएगा। लेकिन हम लोग को काम करना है, यहाँ देखिएगा ये चिन्ह आपका जो दिया गया है, ये चिन्हों में हम लोग थोड़ा सा फर्क देखेंगे। तो इसमें लिखा गया 1/b बराबर, इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 60। तो ये प्लस का चिन्ह लगा, 30 गुना कितना होता है? 60। अब 20 दिया 60, माइनस का आ गया। ठीक, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास क्या आ गया? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 1/b बराबर माइनस का 1/, कितना आ जाएगा? 60। तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमारा b बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 60। ये देखिएगा b की वैल्यू आपका कितना आ गया? माइनस का 60 आ गया। अब इसको यहाँ सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे इसमें क्या कहा? प्रतिबिंब की स्थिति की लंबाई। प्रतिबिंब की स्थिति की लंबाई लिखेंगे प्रतिबिंब। वहां पर मत लिखिए सर, चमक है। चलिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहाँ लिख दे रहे हैं प्रतिबिंब की लंबाई बराबर। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होता है। देखिएगा इसमें दिया गया आपका, तो हमने जो लिखने का काम किया इसमें, पहले तो प्रतिबिंब की लंबाई कब निकालेंगे? पहले हम लोग आवर्धन क्षमता निकालें। क्या निकालेंगे? आवर्धन निकाल ले, तब फिर लिखते हैं आवर्धन बराबर लिखेंगे आप लोग b/u। अब b की वैल्यू आपको जो दिया गया है, कितना दिया? b की वैल्यू आया है माइनस का 60। माइनस का 60 है। और u की वैल्यू कितना है? माइनस का 30। कट जाएगा? नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो अब 30 गुना 60 बराबर इसका आवर्धन
आवर्धन कितना आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। मीटर। देखिएगा आपका आवर्धन देखिए 2 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग लिखेंगे जो देखिएगा इसमें आवर्धन। तो अब आपको कहा है इसमें थोड़ा सा और भी देखेंगे, लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इसमें, मिटा दे रहे हैं इसको। लिखा गया आपका प्रतिबिंब की लंबाई अब निकालना है। प्रतिबिंब की लंबाई बराबर लिखेंगे। अब देखिएगा प्रतिबिंब की लंबाई आपका देखिएगा 4 सेंटीमीटर है, या 4 गुणे भुजा भी कर सकते हैं, इसमें लिख देंगे। तो 2 कर देंगे गुणा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 आपका 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिएगा, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले के अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर की लंबाई का एक वस्तु रखी गई है। बनने वाले का प्रतिबिंब की स्थिति और आकार और प्रकृति भी ज्ञात कीजिए और किरण आरेख भी खींचिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, किरण आरेख खींचने के लिए हम लोग खींच देते हैं इस तरीके से। अगर आप देखेंगे, देखना चाहते हैं तो इसमें खींच दे रहे हैं। पहले तो आपका एक रेखा इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ना खींचे, यहाँ देखिएगा आपका, ये देखिएगा रेखा आपका हो गया। इसमें देखेंगे हम लोग एफ से इस तरीके से काम करेंगे, और जो इसमें बनने वाला है एकदम से इस तरीके से सीधी एक रेखा रहेगा। जितने लाइनिंग पे रहेगा उतने लाइनिंग पे हम लोग काम करेंगे। इसके बराबर देखिएगा हमने एक रेखा और खींचा, इसी के बराबर हमने एक रेखा और खींचा। अब हमारे पास क्या है देखिएगा, ये जो पी बिंदु है इस तरीके से हमने क्या किया, एक प्रतिबिंब बना दिया इस तरीके से। ये आपका देखिएगा आरेख। अब आप देखेंगे कि जब बनेगा तो ये थोड़ा सा दूरी बढ़ा लेंगे, क्योंकि ऐसे देखिएगा। अब जब बन जाएगा तो इसमें देखेंगे ओ बट्टे हम लिख देंगे आई, इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ इसका नामांकन कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन नाम लिखने के लिए आपको जो कुछ भी नाम क्या, इसमें देखेंगे कि इस वाले का प्रतिबिंब इस तरीके से आएगा, यहां से सीधे देखिएगा ऐसे, तो ये आ रहा, देखिए क्या कर रहा है, ये आ रहा देखिएगा ध्यान से। अब इधर से इस तरीके से कर रहा, तो यहां से देखिएगा ऐसे, यहां से क्या कर रहा है, ये जा रहा, देखो ध्यान दीजिए, ठीक। तो ऐसे एक काम हो रहा। तो जो काम इसमें हो रहा है उस पर लिख दीजिएगा, इसका नाम ए डाल दीजिएगा, और इसका नाम आप पी है, इसका नाम बी डाल दीजिएगा, ठीक। और इसमें क्या डाल देंगे, इसको कहेंगे M1 और इसको कहेंगे क्या, M2। ये आपका चित्र बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। थोड़ा सा इसका लाइनिंग क्या होगा, बड़ा बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। चलिएगा इसमें अब हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ चमक रहा है नहीं, यहाँ देखिएगा दर्पण का सूत्र लगाए, किसका लगाएंगे, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र लगा देंगे। तो दर्पण के सूत्र के बारे में आपको तो मालूम है। अब हम लोग लिखेंगे 1/b प्लस 1/u अब बराबर 1/m, ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे कि रखेंगे हम लोग 1/b, तो आप ऐसे लिख दीजिए। अब प्लस का 1/, अब इसका लिखा है कितना, ये आपका दिया गया 30 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण के सामने कितना 30 सेंटीमीटर, तो माइनस का कितना लिखेंगे 30 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ माइनस का 30 सेंटीमीटर लिख दिए, और बराबर एफ की वैल्यू देखिएगा क्या दिया गया है इसमें, एफ की वैल्यू देखिएगा 15 सेंटीमीटर है, कितना है 15 सेंटीमीटर फोकस है। तो अब लिखेंगे हम लोग 1/, आप लिखेंगे यहाँ माइनस का क्या 15 हो गया। चलिए अब हमारे पास जो चीज लिखा गया इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, 1/b बराबर लिखेंगे हम लोग, देखिएगा ये वाले को हम लोग इधर लिखेंगे, इस वाले को इधर कर देंगे, तो 1/, आपका हो जाएगा 30। अब देखिए माइनस हो गया तो यहाँ प्लस हो गया ना, लेकिन इस चिन्ह को आप देखेंगे 1/, हमने क्या लिखा 15 लिखा। चलिएगा ये भी सही है। आज जब इस तरीके से लिखेंगे तो ये हमारा चिन्ह आ जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि इसमें देखिएगा 1/b बराबर लिखेंगे, यहाँ इसको लघुत्तम लेके कितना आएगा 30, ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये 15 गुना 30 और 30 से करना 30, 1/b बराबर लिखेंगे माइनस का 1/30। अब ये क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे, तो b बराबर क्या आएगा माइनस का 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 30 आ जाएगा। अब हम लोग आवर्धन क्षमता निकाल लेंगे, आवर्धन क्या निकालेंगे, आवर्धन बराबर लिखेंगे, आपका आवर्धन का सूत्र आपका है b/u, लेकिन किसका माइनस का, किसका होगा माइनस का। अब एक काम कर देंगे हम लोग,
या इस तरीके से देखिएगा जो चीज किया गया ऐसे कर दो बराबर b की वैल्यू क्या है आपका माइनस का 30 और u की वैल्यू कितना आपका u की वैल्यू कितना दिया गया था आपका u की वैल्यू भी आपका 30 दिया गया था ये भी आपका माइनस का क्या आ गया 30 इससे कट गया बराबर 1 सेंटीमीटर आपका ये आंसर हो गया कितना सेंटीमीटर हो गया 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हो गया लेकिन इसका क्या होता है ये देखिएगा जो इसका दिया गया अर्थात आपको समझ में आना चाहिए तो इसी का उल्टा होता है क्या होता है उल्टा इसका आवर्धन क्षमता का देखिएगा इसमें मैंने क्या कहा जो इसकी 2 सेंटीमीटर दी गई है दर्पण से 30 सेंटीमीटर वक्रता के केंद्र पर बनेगा ये कंफर्म है तो ये आप देखेंगे कि यहाँ लिखेंगे b बराबर लिखेंगे माइनस का u लिखते हैं क्या लिखेंगे b बराबर माइनस का u क्यों लिखेंगे क्योंकि ये प्रतिबिंब के हिसाब से आपको देखा जा रहा है जो बताया जा रहा है इसमें तो माइनस का आपको देखेगा इसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनेगा उल्टा क्या बनेगा उल्टा बनेगा अब ये देखिएगा इसमें माइनस का b हो गया तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया ठीक चलिए देखिएगा अगला सवाल एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के किसी दूरी पर एक वस्तु पे रखी जाए कि उसकी 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक बने प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिएगा कैसे बनेगा देखिएगा तो पहले नंबर देखेंगे कि ये लिखा गया है ये प्रतिबिंब वास्तविक ये आपका क्या बनेगा उल्टा क्या बनेगा उल्टा बनेगा और इसके आवर्धन क्षमता क्या होंगे ऋणात्मक होंगे क्या होंगे बेटा ऋणात्मक होंगे ये आपको सबको समझ में आना चाहिए तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जो चीज कह रहा है इसमें हम तो लिख दे रहे हैं इसमें प्रतिबिंब यहां लिखेंगे वाह उल्टा है यह उल्टा है आवर्धन क्या होगा ऋणात्मक होगा क्या होगा ऋणात्मक होगा ये आप होगा इतना आपको जानकारी होना चाहिए ध्यान दीजिएगा ऐसा अगर होता है तो ठीक है देखिएगा लिखेंगे आवर्धन लिखेंगे बराबर माइनस का b बटे u लिखेंगे क्योंकि इसमें उल्टा हो रहा है तो ऋणात्मक होगा क्या होगा इसका आवर्धन क्या होगा इसका ऋणात्मक होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 5 होगा तो इसके बराबर ये दिया गया माइनस का 5 चलिएगा तो हम लोग एक काम करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का b बट्टे u बराबर माइनस का क्या 5 इससे हम लोग क्या करेंगे गुणा करा देंगे माइनस का b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5 u हो जाएगा माइनस का 5 क्या हो जाएगा u लेकिन अब माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा 5 u हो जाएगा ठीक ये आपको देखिएगा मिल गया इसमें तो ये आपको तो मिल गया लेकिन किसे मिला धनात्मक मिल गया किसे मिला धनात्मक अब लिखेंगे दर्पण की फोकस दूरी लिखा दर्पण की फोकस दूरी f बराबर कितना लिखेंगे माइनस का 15 सेंटीमीटर ये भी लिख देंगे चलिएगा अब हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे दर्पण का सूत्र बराबर लिखेंगे 1 बटे u प्लस 1 बटे v बराबर 1 बटे f चलिएगा इसमें लिखेंगे 1 बटे u प्लस का b की वैल्यू कितनी है 5 u कितना है 5 u है चलिएगा बराबर लिखेंगे 1 बटे माइनस का कितना 15 हो जाएगा कितना जाएगा ये माइनस का 15 हो जाएगा चलिए अब हमारे पास इसका लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर देखिए कैसे लेते हैं लघुत्तम तो ये लघुत्तम लेंगे तो हमारा 5 u आ जाएगा आएगा नहीं आएगा तो इसका इसमें कटेगा तो ये आपका देखिएगा कितना आएगा बोलिए भाई 5 u आ जाएगा इससे कटेगा तो 5 कितना आएगा 5 इससे कटेगा तो 1 अब बराबर क्या लिखेंगे माइनस का 1 बटे क्या 15 लिखेंगे 1 बटे 15 हो जाएगा चलिए अब हमारे पास देखिएगा इसमें जो लिखा गया है क्या 5 कितना हो जाएगा 6 बटे क्या 5 u बराबर है माइनस के 1 बटे 15 अब देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे तिरिया गुणा कर सकते हैं तो तिरिया गुणा करने के लिए इसमें ऐसे तिरिया गुणा कर दो तो 15 छक्का 90 कितना हो जाएगा 15 छक्का आपका 90 हो जाएगा माइनस का 90 हो गया बराबर 5 u हो जाएगा
अब आप लिखेंगे माइनस का 90 बटे क्या 5 बराबर u। काट दो इसको, कट जाएगा। तो 18 पचे कितना होता है 90 18 पचे 90 90। तो माइनस का 18 बटे यू। u यहाँ तक ले जाइए। हाँ सर जी। ठीक, यस सर। तो 18 सेंटीमीटर देखिएगा आपका ये आ गया। कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर तो आपका देखिएगा आ गया। तो लिख देंगे हम लोग, ऊपर थोड़ा सा इसे मिटा रहे हैं इसको। चलिए मिटा रहा है देखिएगा। तो लिखेंगे वस्तु के, लिखेंगे वस्तु दर्पण से, दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर पर रखा। कितना रखा है 18 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है। किसका माइनस का। कितना रखा है माइनस का 18 सेंटीमीटर पर रखा है। हाँ, माइनस का 18 सेंटीमीटर पे रखा गया है। चलिएगा ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे b बराबर 5u। इसका b का वैल्यू मान निकालना है हमको। तो इसमें आपको जरूर कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तो कर देंगे। तो b बराबर लिखेंगे 5 गुणे ये माइनस कितना 18। तो b बराबर क्या है 18 पचे 90 लिखे किसका माइनस का। तो b बराबर आपका हो जाएगा 90 माइनस का ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। आप लिखेंगे प्रतिबिंब के सामने अगर हम लिखते भी हैं तो उसका 90 सेंटीमीटर लिख देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहीं तक आप मार दीजिएगा, ठीक है ना भाई लोग। चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक उत्तर दर्पण में 25 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। तो दर्पण के फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिएगा 2014-2017 तक ले पूछा है, लगातार एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखिएगा, इसमें आपको करना क्या है, एक उत्तर दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। पहला तो ये बात कहा कि उसकी क्या होती है आधी होती है। तो वस्तु की लंबाई देखिएगा, आप फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा। इसमें भी आपका देखिएगा इसका प्रतिबिंब जो होगा सदैव आभासी रहेगा। क्या रहेगा आभासी और सीधा होगा। लेकिन इसका जो आकार बनेगा वो छोटा बनता है। क्या बनेगा छोटा बनेगा। तो आवर्धन क्षमता इसका देखिए धनात्मक या 1 होगा। अब हम लोग लिखेंगे आवर्धन क्षमता। क्या लिखेंगे आवर्धन क्षमता देखिएगा। तो इसमें लिखेंगे आवर्धन बराबर माइनस का लिखेंगे, ये हम लिख सकते हैं b बटे क्या लिखेंगे u। क्या लिखेंगे b बटे u। तो इसका बन रहा है, तो ये अब आपका तो ऋणात्मक बन नहीं रहा। तो लिखेंगे आप इसमें इसका वैल्यू आप लिखेंगे माइनस का b बटे u बराबर 1/2। किसमें प्लस में है, किसमें है प्लस में है। तो इसका तिर्यक क्या कर देंगे हम लोग गुणा कर देंगे। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये माइनस का क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा, ये u हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे b बराबर लिखेंगे u बटे क्या लिख देंगे 2। लेकिन किस में आ जाएगा माइनस में देखिए आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा ये आपको तो मिल गया, किसका मान मिल गया b का मान मिल गया। अब हमको जब u का मान मिलेगा तो उसमें रख के हम लोग b का भी मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको सूत्र लगाइए, लिखेंगे यहाँ u बराबर लिख देंगे। आप ध्यान दीजिएगा माइनस का 25 हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं। चलिए ये भी समझ में आ गया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे b की वैल्यू पे रखेंगे। b बराबर लिखेंगे माइनस का u लिखा है। तो u की वैल्यू क्या है माइनस का 25 माइनस का 25 कर दीजिए। अब बटे क्या कर देंगे 2 माइनस माइनस प्लस। तो b बराबर आपका देखिएगा ये आपका कैंसिल भी हो सकता है इससे। तो आपका हो जाएगा 25/2। अब 25/2 सेंटीमीटर किस में हो जाएगा प्लस में। किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। चलिएगा आप सूत्र लगाते हैं हम लोग। तो लिखेंगे 1/f बराबर लिखेंगे 1/u प्लस 1/b, क्योंकि आपको देखिए फोकस निकालना है इसमें। तो 1/f बराबर लिखेंगे 1/u 1/b की वैल्यू क्या है आपको इसमें आपको रखना है, इसी का मान रख दीजिएगा। तो 1/u की वैल्यू क्या है आपका माइनस का 25। तो आपका माइनस का 25 रख दो। चलिए भी सही है। b की वैल्यू क्या रखेंगे 25/2। चलिए भी सही है। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1/f बराबर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये आपको कर देंगे, तो यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा
25 कितना हो जाएगा? 25। 25 हो जाएगा। तो अब देखिएगा जब इसमें, लेकिन एक काम है कि ये 2/5 दिया है या 25/2 आपका दिया गया है, तो इसको जब हम लोग इसका बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2/25 आ जाएगा ना। इसमें देखिएगा जब आप इसको चेंज करेंगे तो u बराबर आपका 25, तो इसका जब बदला जाएगा तो ये आपका 25, तो इसके बटे हम लोग अगर ये लिख देते हैं सूत्र 1/u, तो 25/2 हो जाएगा। थोड़ा रोक दो। देखिएगा अब हम लोग एक काम करेंगे कि इसमें जो चीज ये लिखा है पहले इसी से यहीं पे छोड़ देते हैं इसको, और छोड़ने के बाद एक थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 1/, या बराबर लिखेंगे 1/u प्लस 1/b लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे b, क्या लिखेंगे? b और u u के मान रखने पर तो रखेंगे क्या? तो ये जो दिया गया आपका 25/2, तो इसको इसका मान जब उल्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये तो 2 क्या आ जाएगा? 25 कितना आ जाएगा? 2/25 2/25 आ जाएगा। अब आप देखेंगे जब 2/25 आ गया तो क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1। अब 1/ क्या लिखेंगे? f बराबर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/25। 1/, आपका आ जाएगा। देखिए लघुत्तम लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 25। ठीक, देखिए 25 आ जाएगा ना। यस सर। तो अब हो जाएगा 25, और इसका तिर्य गुणा कर देंगे तो यह बराबर कितना आ जाएगा? यह बराबर हमारा आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। आपका देखिएगा ये आंसर होगा। ठीक, बंद कर दीजिए।